क्वेश्चन नंबर 7 का 8वां सवाल, ये होमवर्क है। कैसे करेंगे, अभी आपको मैंने इससे पहले वाले जो 7वां सवाल था उसके अंदर आपने देखा मैंने साइन थीटा का फॉर्मूला यूज किया, आधे एंगल वाला, 1 प्लस कॉस थीटा का ही फॉर्मूला आधे एंगल वाला। तो वहाँ क्या बचा था, साइन बाई कॉस, है ना, tan बचा था, जबकि ये क्या है कॉट में। तो फिर आप उस कॉट को किसे बदल देंगे, tan, या फिर एक जैसे भी आप करें, आपको ये सवाल हल करना है और जो फॉर्मूला लगाना है देखना है। अगर अंदर कॉट आ गया तो ठीक, कोई परेशानी नहीं। अगर अंदर tan आया तो tan को बदल देंगे किसमें, कॉट में। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, tan 90 माइनस एक्स का, ये फॉर्मूला। अब ये सवाल आपको हल करना है। हल करने के बाद अगर जवाब नहीं मिलता है तो आप मुझे फ़ोन पर बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं, ठीक है, ताकि मैं उसमें हिंट दे सकूँ। ठीक है, एक सवाल और देता हूँ आपको होमवर्क करने के लिए, वो भी आप कर सकते हैं आराम से। वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी होमवर्क रहेगा। वाई इज tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस कॉस एक्स और नीचे 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। 1 प्लस कॉस एक्स क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। जरा ध्यान से सुनिए, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या यूज करोगे आप, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 माइनस कॉस एक्स के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे आप 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। दोनों का 2 कैंसिल होगा अंदर में, एक कॉस, दोनों पे मुरब्बा यानी दोनों का स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, 2 कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल। जितना देर में मैं आपको सिखा रहा हूँ उतने देर में हल करके दे सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं दूंगा, आपको घर पर प्रैक्टिस करना है इसमें। तो ऊपर क्या बचेगा, कॉस और नीचे साइन, कॉस बाई साइन क्या बन जाएगा, कॉट, बाहर है tan इनवर्स, उस कॉट को आप tan 90 माइनस कैसे यूज कीजिएगा, आप एक फॉर्मूला यूज कीजिएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, ये भी फॉर्मूला यूज करना है। और इसके बाद आपको दोनों मिल जाएगा और हल करके लाएंगे। ये 3 फॉर्मूले का यूज करके आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट भाई चल रहा है, देखेंगे बाहर साइन इनवर्स, तो अंदर हम कोशिश करेंगे, बाहर साइन इनवर्स है, ध्यान से सुनिए, बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगना चाहिए, ठीक। अगर बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस इनवर्स कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला इस्तेमाल में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए साइन, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, चलो मैं ये फॉर्मूला बाद में लिखा दूँ, थोड़ा सा मैं इसको सुधार देता हूँ, आप इसको देखिए। वाई इज साइन इनवर्स, ये जो रूट 41 है ये पहले पार्ट को भी डिवाइड होगा और दूसरे पार्ट, थोड़ा बड़ा सवाल है, अगर देखेंगे तेजी से, 4 साइन एक्स अपॉन रूट 41 प्लस 5 कॉस एक्स अपॉन रूट 41। अब देखिए यहाँ 2 बात है, 4 भी है और भी है, साइन एक्स भी है, नीचे 41 है, रूट 41, ये या तो 4 के साथ जाकर डिवाइड होगा या साइन एक्स का, चूंकि इंटू है इसलिए हम किसके साथ कोशिश करें इसको, 4 के साथ। देखिए इस तरह से वाई साइन इनवर्स, पहले हम साइन एक्स लिखते हैं, पहले साइन एक्स इंटू 4 बाई रूट 41, ठीक, प्लस उसी तरह से पहले कॉस एक्स लिखते हैं, उसके बाद 5 बाई रूट 41, ऐसा लिखते हैं, ठीक। अब जरा साइन इनवर्स, हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी बराबर होता साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन, ठीक है। अब जरा गौर कीजिए, ये अगर ए है तो ये कॉस बी होना चाहिए, ठीक। चलिए कंसीडर कर लेते हैं, सोच लेते हैं, लेट कॉस बी इसको सोच रहे हैं हम, इसको 4 बाई रूट 41 और ये किसके लिए, साइन ए के, ठीक है। कॉस बी इज इक्वल टू 4 बाई रूट 41। अगर ये कॉस बी 4 बाई रूट 41 है, ध्यान से सुनिए मेरे, अगर ये कॉस बी है कौन, 4 बाई रूट 41, तो ये साइन बी होना चाहिए कौन, 5 बाई रूट 41। तो कैसे चेक करेंगे वो देखिए, आपके पास फॉर्मूला होता कि साइन स्क्वायर बी बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर बी बराबर 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी यानी 4 बाई रूट 41 का स्क्वायर,
तो ये आपका हो गया साइन स्क्वायर बी बराबर 1 माइनस 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस रूट में ये रूट कैंसिल हो जाएगा 41, ये 41 क्रॉस होगा, क्रॉस होने के बाद देखिए क्रॉस होगा ऐसा ये इधर जाएगा, क्रॉस नीचे कौन आएगा 41 एलसीएम 41 माइनस 16 1 जा 16, ये ऊपर जाएगा 1 के साथ, कितना बचेगा 25/41, इसलिए सिर्फ साइन बी बराबर हो गया इसका स्क्वायर रूट कितने का 25/41, तो 25 का 5 और रूट 41। ये आपको बहुत इत्मीनान से समझ लीजिए, क्योंकि इसमें 4-5 सवाल है, उसमें से कम आपको 2 खुद से छुड़ाने हैं। फिर से समझिए साइन इनवर्स, मैंने क्या बताया, अगर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी का दाखिला लगेगा। साइन ए प्लस बी मैंने लिखा क्यों, बीच में प्लस, यहाँ भी प्लस दिख रहा है, यहाँ प्लस दिख रहा है इसलिए प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर माइनस होता तो माइनस वाला फॉर्मूला लगा। ठीक है, हमने इसको क्या किया, पहले दोनों हिस्से में डिवाइड किया, दोनों हिस्से में डिवाइड प्लस है इसलिए दोनों को मिलेगा, लेकिन जहाँ इनटू है वहाँ क्या होगा, इस एक के साथ या तो 4 के साथ तो साइन के साथ मिल जाएगा। तो ठीक है, हमने 4 के साथ दिया, डिवाइड कर दिया, 5 के साथ डिवाइड किया। अब इसको हम साइन ए सोच रहे हैं, किसको, साइन एक्स को। ध्यान दीजिए साइन एक्स को क्या सोच रहे हैं, साइन ए, कॉस एक्स को कॉस ए, और ये क्या होना चाहिए, कॉस, ये होना चाहिए क्या, साइन बी। हम इसको टेस्ट करेंगे, एक को फर्ज कर लेंगे, एक को फर्ज कर लिया और दूसरा टेस्ट करके देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं। तो हमने कॉस बी किसको फर्ज कर लिया, कंसिडर कर लिया 4/√41 को, तो हमारे को साइन बी कितना मिलना चाहिए 5/√41। हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया, साइन स्क्वायर बी बराबर 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस बी की कीमत क्या सोचे हुए 4/√41, स्क्वायर लिया 16, तिरछा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 41 1 से ये बन गया 25, इसका स्क्वायर रूट 5/√। अब आप देखें गौर करें, यहाँ से फिर यहाँ से उठाएंगे सवाल, यहाँ से उठाएंगे सवाल, यहाँ से उठा रहे क्या होगा, मिलेगा y = साइन इनवर्स, ये क्या बन रहा है आपका साइन एक्स, ठीक, साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स इनटू, इसको क्या लिख सकते हैं आप सोचिए, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस बी सोचा था, कॉस बी, ठीक, कॉस बी प्लस प्लस, अब ये क्या है, कॉस ए की जगह यानी कॉस एक्स ही रहने, ए को हम एक्स ही रहने, ठीक है, कॉस एक्स इनटू, और ये क्या बन गया 5/√41, 5/√41 क्या बन गया, साइन बी। देखिए 5/√41 क्या बन गया, साइन बी, साइन बी क्या बन गया, साइन बी। अब जरा गौर कीजिए, इस फॉर्मूले को मिलाइए, यहाँ से देखिए, अब इस टोटल को उठा रहा हूँ मैं फिर से, इस टोटल को यहाँ से उठाकर मैं यहाँ ला रहा हूँ। आप जरा गौर कीजिए, यहाँ पर बड़ा सवाल है, एक ही सवाल सिखाऊंगा, 2 होमवर्क करके लाना है आपको, ठीक है, होमवर्क करना है घर पे, और जहाँ तक होता है वहाँ तक करेंगे, बाकी मुझे फ़ोन पर कॉन्टेक्ट करेंगे। हाँ देखिए साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, साइन ए क्या है, ये साइन ए जैसा, ये किसके जैसा, साइन ए जैसा, ये किसके जैसा, साइन ए जैसा, ये क्या है कॉस बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन इनवर्स अंदर और अंदर साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस ए की जगह कौन, एक्स प्लस बी, ठीक, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, साइन साइन इनवर्स कैंसिल, दोनों सेम, एक सादा एक इनवर्स, तो y बराबर क्या मिला x प्लस बी। ठीक है भाई, x तो ठीक है, लेकिन b की कीमत कहाँ से लाए, तो b आप कहीं से भी उठा सकते हैं, cos b से भी उठा सकते हैं और sin b से भी उठा सकते हैं। इसको 2 बार वीडियो चलाकर देखिएगा तभी समझ में आएगा। cos b यहाँ से भी b उठा सकते हैं, यहाँ से भी b निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पर जगह हम यहीं से निकाल लेते हैं, देयरफॉर b बराबर कितना होगा, साइन सादा इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स कितना 5/√41 कितना बन जाएगा, b बराबर, b छोड़ दिया, साइन इस तरफ लाए तो साइन इनवर्स 5/√41। चलिए y बराबर क्या लिखिएगा, x प्लस साइन इनवर्स 5/√41। एक बच्चा कहेगा नहीं सर हम वहाँ से नहीं लेंगे, देखिए समझिए इस बात को जरा गौर से, बच्चे ने, हमने यहाँ से उठाया साइन से b की कीमत, एक बच्चे यहाँ से उठाने को बोलेगा, ठीक है यहाँ से उठाएगा तो b बराबर क्या बन जाएगा, cos इनवर्स 4/√41, यानी यहाँ पर क्या दिखेगा, cos इनवर्स 4/√41, क्या दिखेगा, cos इनवर्स 5/√41। ठीक है, आने दीजिए वैसे ही आने दीजिए, ठीक है। तो y बराबर यहाँ पर क्या दिख रहा है हमारा, हमने यहाँ से उठाया, ठीक है, हमने कहाँ से लिया, इसको यहाँ से लिया, ठीक है। तो अब इसको हम डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या बनेगा dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव किसका x का, प्लस है इसका अलग अलग, यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 5 बाई रूट 41, 5 बाई रूट 41, नीचे dx। जरा गौर कीजिए, ये x का डेरिवेटिव कितना होगा 1, प्लस इसमें कोई x मौजूद है नहीं है, इसमें कोई x मौजूद नहीं है, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0। फिर जरा गौर कीजिए, यहाँ पर रुकिए एक मिनट, फिर से देखिए, यहाँ मैंने ये वाली कीमत रखा था b की, तो साइन इनवर्स 5 बाई रूट 41, आप कहिएगा हमको वहां से b नहीं लेना है, कहाँ से लेना है, यहाँ से, तो क्या मिलता था आपको कॉस इनवर्स 4 बाई रूट 41, यहाँ पर क्या दिखता था b के सामने कॉस इनवर्स, क्या दिखता था कॉस इनवर्स 4 बाई रूट 41, उसमें भी कोई x होता क्या, उसमें भी कोई x मिलता क्या, नहीं, तो जब कोई x नहीं यानी कांस्टेंट, कोई x नहीं यानी कांस्टेंट, इसको हम किसके जैसा सोचेंगे, इस पूरे को हम क्या सोचेंगे कांस्टेंट जैसा, किसके जैसा कांस्टेंट जैसा, और कांस्टेंट जैसा सोचा तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0, तो चाहे आप यहाँ से b की वैल्यू लो, चाहे आप यहाँ से b की वैल्यू लो, उसमें कोई x नहीं दिखेगा, चाहे वो साइन इनवर्स का हो चाहे कॉस इनवर्स का, उसके अंदर x नहीं होगा, इसलिए उसका डेरिवेटिव क्या होगा कांस्टेंट जैसा समझते हुए उसको हम 0 समझते हैं। तो इस तरह से dy बाई dx फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा 1। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें पहले आप, इसका फिर मैं बताता हूँ, स्टॉप नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए इसको मैं डबल से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से आप समझिए, फिर से समझिए गौर से, y बराबर साइन इनवर्स, अंदर में प्लस है, साइन इनवर्स है, साइन का खेल है, बाहर साइन है, इसलिए अंदर में साइन a प्लस बी का फॉर्मूला चाहे साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, कॉस इनवर्स होता तो हम अंदर में कॉस a प्लस बी चाहे कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला सोचते। ठीक है, यहाँ प्लस है, चलिए ठीक है, इस दोनों को डिवाइड किया, आपको फिर ये अदद से अदद यानी फिगर से फिगर वाले की जोड़ी बनाया, ये फ्री हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं साइन इनवर्स, हमने कहा साइन a प्लस बी, क्यों साइन a प्लस बी, क्योंकि बीच में प्लस है, यहाँ भी साइन a प्लस बी में क्या होता है बीच में प्लस, इसलिए साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया। हमने साइन a किसके लिए सोचा, साइन x के लिए, तो कॉस बी कौन हो जाएगा 4 बाई 41। अगर कॉस बी हमने सोच लिया कि 4 बाई रूट 41 है, ये हमने सोचा, तो इसका मतलब ये कि ये जो साइन बी है ये 100% कितना होना चाहिए 5 बाई रूट 41। एक सोचेंगे और एक को साबित करेंगे। हमने यहाँ सोच लिया कि फर्ज कर लिया कॉस बी बराबर कितना 4 बाई रूट 41, तो हमको क्या साबित करना पड़ेगा कि साइन बी हमारा कितना आना चाहिए 5 बाई रूट 41। तो हमने उसकी तैयारी शुरू किया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस इसकी कीमत रखा 4 बाई रूट 41, उसका स्क्वायर लिया तो 1 बाई 1 16 बाई 41, क्रॉस किया तिरछा क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, नीचे 41 माइनस 16 41 बाई 16 25 बाई, इसका हमने स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट की वजह से 5 बाई रूट 41। फिर यहीं पर, हालांकि ये काम बाद में किया जाता है, बाद में जरूरत के मुताबिक, लेकिन आप समझा रहा हूं मैं इसलिए यही समझ लीजिए, बी फ्री किया, बी को क्या किया फ्री किया, तो साइन सादा उस तरफ गया, इसके तरफ तो क्या बन जाएगा इनवर्स, क्या बन जाएगा इनवर्स, यानी बी बराबर साइन इनवर्स 5। एक बात यहाँ पर आती है, बी हम यहाँ से भी निकाल सकते थे लेकिन नहीं निकाला, हमने यहाँ से ले लिया, जगह थी हम वहां से भी लिख सकते थे। चलिए अब क्या बन गया y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये क्या बन गया साइन इनवर्स, देखिए यहाँ से है ना, ये क्वेश्चन स्टार की जगह से उठाया मैंने, y बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स, ये क्या है सोचे हुए थे कॉस बी कॉस एक्स अपनी जगह पर, 5 बाई रूट 41 के लिए हमने क्या सोच लिया साइन 5 बाई रूट 41। ठीक है, साइन बी। अब ये आने के बाद साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यानी ए किसके लिए काम कर रहा है एक्स के लिए, फॉर्मूला क्या बना साइन ए प्लस बी, ये ए की जगह पर काम कर रहा है। ठीक, ए प्लस बी, यानी दोनों एक सादा एक इनवर्स, ये तो साइन इनवर्स था ही बात, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा कैंसिल कर देगा, कैंसिल कर दिया तो क्या बचेगा x प्लस बी, बी हम पहले दरियाफ्त कर चुके हैं, कितना पता कर चुके थे साइन इनवर्स 5 बाई रूट 41, साइन इनवर्स हमने कहा, फिर यहाँ पे समझे हम कॉस से भी ले सकते थे, तो क्या दिखता था कॉस 4 बाई कॉस इनवर्स 4 बाई रूट 41, तो हम यहाँ पे लिख सकते थे कितना कॉस इनवर्स 5 बाई रूट 41। चलिए हमने यहाँ पर साइन में काम किया, अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं x का डेरिवेटिव 0, लेकिन ये जो साइन इनवर्स हमने लिखा है इसमें कोई x मौजूद है नहीं है, इसके लिए हम इसको कैसा सोचेंगे
कांस्टेंट जैसा इसका इस्तेमाल करेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अगर हम कॉस वाला भी लेते जो यहाँ से निकालना, कोई बच्चा यहाँ से अगर लेना चाहे तो यहाँ पर क्या दिखता था डी के सामने, कॉस इनवर्स 4/√41, उसमें भी कोई एक्स मौजूद नहीं है, इसलिए उसका भी रिजल्ट कैसा सोचा जाता है, कांस्टेंट जैसा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इसलिए रिजल्ट कितना आएगा, डेरिवेटिव x यानी 1। तो अब आप इसमें होमवर्क करेंगे, होमवर्क में बता रहा हूँ कौन कौन सा, इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं शायद आप, और जिनका छूट गया होगा वो ले लेंगे स्क्रीनशॉट, और इसमें कम से कम 2 सवाल आप करके दिखाएंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। होमवर्क लिख रहा हूँ यहाँ मैं, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और ये खास बात है कि इसमें कोई भी सवाल लो, है ना, आप देखेंगे बहुत आसान है, एक ही पैटर्न के सवाल है, आप सिर्फ ये देखेंगे कि देखिए थोड़ा सा चाहे तो आप हिंट लिख लें जल्दी से। इसके अंदर सेकंड में मैं किताब देख रहा हूँ और उसके अंदाज से मैं बता रहा हूँ, सेकंड के अंदर फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, तो इस्तेमाल होगा कॉस इन्वर्स है, बाहर कॉस इन्वर्स है, आप अंदर कॉस लगाएंगे तो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा कॉस a + b का, इसमें फर्स्ट सेकंड वाले में। थर्ड में देखें तो थर्ड में यूज होगा साइन इन्वर्स है, तो इसमें आप ये पहले जैसा है, पहले जैसा है यानी ठीक किसके जैसा, ये सेम एज फर्स्ट, ठीक। फोर्थ में देखें तो फोर्थ भी आपका किसके जैसा है, सेम एज साइन इन्वर्स है, ठीक है, ये भी सेम एज फर्स्ट है, ये भी सेम एज फर्स्ट, बहुत आसान है। दूसरे में कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कॉस a + b का लगाइएगा, ठीक है, कॉस a + b का, और इसके अंदर जो है फर्स्ट जैसा, ये भी फर्स्ट जैसा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा √3/2, जहाँ दिखेगा इसके अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट सेकंड में कॉस a + b, जहाँ √3 आएगा वहाँ आप क्या लिखिएगा, पहले कॉस x लिखेंगे, कॉस √3/2 यानी कॉस 30 डिग्री यानी π/6 यूज कीजिएगा, और जहाँ 1/2 आएगा वहाँ पे साइन π/6 यूज कीजिएगा। ये सब किसके अंदर का बता रहा हूँ मैं, फर्स्ट सेकंड के अंदर का, ये फॉर्मूला, ये कीमत आएगी, इसके लिए ये दोनों कीमत, और बाकी ये आप सेम एज फर्स्ट, यानी आपको इसमें टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिए, जहाँ पर अटकिएगा मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, लेकिन कांटेक्ट करना आपको किस नंबर पे, वो नंबर मैं फिर से लिख रहा हूँ, कॉन्टैक्ट मी ऑन 9403673545। आप इस नंबर पर मुझे कॉल करेंगे। कॉल मी ऑन, फिर से लिखता हूँ साफ सुथरा, 9403673545। इस नंबर पर मुझे बताएं कि आपको होमवर्क में कहाँ परेशानी हो रही है, आपको इंशाल्लाह मैं मदद कर दूंगा, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।